हाय गाइस, मेरा नाम अनंत है। वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ क्रिप्टो इंडिया KCRH। विदाउट फालतू की बकड़ बकड़ शुरू करते हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अब 52 पे न्यूट्रल है, मतलब नो पैनिक नो हाइप। मार्केट फेड डिसीजन का वेट कर रहा है। बिटकॉइन 117 के आसपास स्टेबल है। इथेरियम $4,500, XRP $3, BNB $954 एंड सोलाना $236। कल बिटकॉइन ETF में 292 मिलियन इनफ्लो आया। इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस BTC खरीद रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, फेड का रेट कट आज रात 11:30 पे है। 0.25% कट एक्सपेक्टेड है। लॉन्ग टर्म बुलिश फॉर क्रिप्टो बट शॉर्ट टर्म सेल द न्यूज पॉसिबल है। यूएस का फर्स्ट XRP और डोज कॉइन स्पॉट ETF कल लॉन्च हो रहा है। इससे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स डायरेक्टली कॉइन्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। बाइनेंस अपना 4.3 बिलियन DOJ सेटलमेंट क्लोज करने वाला है। कंप्लायंस मॉनिटर हटने के बाद एक्सचेंज को क्लीन स्लेट मिल जाएगी। सीजी ने चेंज किया अपना, ट्विटर के अंदर बाइनेंस लगा दिया उन्होंने। सर्कल ने हाइपर लिक्विड के साथ USDC इंटीग्रेट किया है। इसका मतलब DeFi ट्रेडिंग और फास्ट और चीप हो सकती है। गूगल ने AI पेमेंट्स प्रोटोकॉल लॉन्च किया स्टेबल कॉइन सपोर्ट के साथ, मतलब क्रिप्टो डायरेक्टली अब गूगल वॉलेट में यूज हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स मैंडेटरी कर दिए हैं। CERTN अप्रूव्ड चेक के बिना FIU रजिस्ट्रेशन अब नहीं मिलेगा। इजराइल ने 187 क्रिप्टो वॉलेट सीज किए लिंक टू ईरान IRGC। 1.5 बिलियन USDT हैक हुआ। गवर्नमेंट ब्लॉकचेन ट्रैकिंग एग्रेसिव यूज कर रही है आजकल। माइक्रोस्ट्रेटजी के CEO माइकल सेल्लू ने US बिटकॉइन रिजर्व बिल सपोर्ट किया है। अगर गवर्नमेंट BTC ट्रेजरी बनाती है तो ये बिटकॉइन को ऑफिशियल स्टेटस दे सकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बोल रहा है कि इथेरियम स्टेकिंग इनकम BTC से ज्यादा हो सकती है। अभी 3.7 बिलियन स्टेकिंग क्यू पेंडिंग है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस इथेरियम को लॉन्ग टर्म होल्ड करने में इंटरेस्टेड है। एक भाई साहब 11 साल पुराना BTC वेल जाग चुका है। 1000 BTC जो कि 2014 में इसने $847,000 में खरीदे थे, वो 116 मिलियन हो चुके हैं अब। क्रिप्टो एग्जीक्यूटिव्स थर्सडे को सेनेट बैंकिंग कमेटी से मिल रहे हैं। फोकस इनका DeFi और कॉइन्स पे है। ये US के लिए क्लियर रूल्स बनाएंगे कि जो कि बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। UK और US रेगुलेटर्स क्रिप्टो को बिग क्लोज कॉर्पोरेशन अनाउंस करने वाले हैं। अगर ग्लोबल रूल्स अलाइन होते हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज एक दूसरी के साथ काम करती है, तो ये दूसरी कंट्रीज, यूरोप, इंडिया के लिए भी ये चीज़ें फास्ट हो सकती है। सोलाना का पंप फर्म इकोसिस्टम अब 13 बिलियन TR भी क्रॉस कर गया है। ये मीम्स एक ऐसी खाई है जिसमें कूदना मत, अगर कूद जाओगे तो किसी बाहर निकालने के लिए इतनी लंबी रस्सी नहीं है किसी के पास। तो दोस्तों, अगर आपको फॉर्मेट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जहाँ पे भी है वहाँ दबा दीजिए। और ज़रूर प्लीज़ हमें कमेंट्स पे बताइए क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। नेक्स्ट मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ।